Students, welcome to the Maths Class 6, Chapter 4, Basic Geometry Concepts, Part 12, Solution of Exercise 4.2. Question number 1. State true or false. A radius of a circle is also a chord. This is false because radius is not a chord. Chord should intersect the circle at 2 points. Radius starts from the center and touches the circle at only 1 point. That's why it is false. Number B. Minor arc is less than a semicircle. Minor arc semicircle से छोटा होता है. This is true क्योंकि माइनर आर्क सेमी सर्कल से छोटा होता है, लेस देन हाफ होता है. A segment of a circle can never coincide with a sector. Segment of a circle can never coincide with a sector. ये ट्रू है स्टूडेंट्स. सेगमेंट सेक्टर से कोइंसाइड नहीं कर सकता है क्योंकि सेगमेंट एक कोड और आर्क से इनक्लोज्ड एरिया होता है, जबकि सेक्टर 2 रेडी और आर्क से इनक्लोज्ड एरिया होता है. ये ट्रू है. माइनर आर्क इज ग्रेटर देन मेजर आर्क. माइनर आर्क इज ग्रेटर देन मेजर आर्क. ये फॉल्स हो गया स्टूडेंट्स. माइनर मीन्स होता है छोटा, मेजर मीन्स होता है बड़ा. मेजर आर्क इज ग्रेटर देन माइनर आर्क होना चाहिए. ये माइनर आर्क इज ग्रेटर देन मेजर आर्क, ये फॉल्स है. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. ये ट्रू है स्टूडेंट्स. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर. तो लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है स्टूडेंट्स? डायमीटर होता है. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड एंड यू आर गिवन रेडियस 7 सेंटीमीटर. तो लॉन्गेस्ट कोड क्या हो जाएगा? डायमीटर स्टूडेंट्स. तो गिवन रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. वी नो डेट द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज द डायमीटर. देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. आप जानते हैं डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस. तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस इक्वल टू 2 इंटू 7 सेंटीमीटर. रेडियस इज गिवन 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. मीन्स डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर. इट मीन्स की द लॉन्गेस्ट कोड इज 14 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क 2 पॉइंट्स. Question number 3 students, draw a circle and mark 2 points. Number A in its exterior, number B in its interior and number C on the circle. तो this is the circle students. एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए और इसके इंटीरियर में कुछ पॉइंट्स डाल दिए और एक्सटीरियर में कुछ पॉइंट्स डाल दिए, सर्कल पर कुछ पॉइंट्स डाल दिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क 2 पॉइंट्स इन इट्स एक्सटीरियर. तो एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आउटसाइड होता है. एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड. तो आउटसाइड द सर्कल कौन सा पॉइंट मार्क किए हैं स्टूडेंट्स? P एंड Q. तो आप यहाँ लिख दें P एंड Q आर द पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल, मीन्स की इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. एंड क्वेश्चन नंबर B, इन इट्स इंटीरियर. इन इंटीरियर बी मार्क्ड पॉइंट O एंड A. O इज द सेंटर, A is another points in the interior. So point O and A are in the interior. And question number C, on the circle. On the circle we marked point R and S. ये सर्कल के बाउंड्री पर है स्टूडेंट्स पॉइंट R and S. तो on the circle हो गया R and S. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 points A and B are given. How many circles can be drawn? Number A, passing through 1 point से A. कह रहा है कि 2 points given है, तो आप 2 point से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से पास करते हुए. 2 पॉइंट्स A और B है, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट से A. तो A से पास करता हुआ कितना सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो A से पास करता हुआ आप बहुत सारा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट से आप ढेर सारा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडी का और डिफरेंट डिफरेंट सेंटर ले करके. तो इनफाइनाइट सर्कल वी कैन ड्रॉ एंड पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स A एंड B.
तो बोथ ए एंड बी से कितना सर्कल पास करेगा स्टूडेंट्स? इससे भी इनफाइनाइटली मेनी सर्कल पास कर सकता है, क्योंकि रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है सर्कल का। तो ए और बी से जो एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होगा उसको सेंटर लेकर के हम मेनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें भी होगा इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पासिंग बोथ द पॉइंट। एंड क्वेश्चन नंबर सी, पासिंग थ्रू ए विथ बी एज सेंटर। अब ए से पास करना चाहिए और सेंटर बी होना चाहिए, क्योंकि सेंटर फिक्स है स्टूडेंट्स, तो ओनली वन सर्कल कैन पास। तो यहाँ पर वन सर्कल पास करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एनी सर्कल एंड शो नंबर ए इट्स सेंटर। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, तो एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, कंपास लीजिए और किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर ए है इट्स सेंटर, इसका सेंटर दिखाइए। तो सेंटर का नाम हम यहाँ ओ दे देते हैं स्टूडेंट्स, ये ओ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो गया ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप लिख सकते हैं ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर बी, अ रेडियस। अब एक रेडियस ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, तो रेडियस सेंटर टू सर्कल को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है। सपोज इसका नाम दे दिए आप इस पॉइंट को ए, तो ओ ए क्या हो गया स्टूडेंट्स? एक रेडियस हो गया, ओ ए इज रेडियस लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सी है अ डायमीटर, एक डायमीटर मार्क करना है स्टूडेंट्स। तो सपोज ओ से इसी लाइन में आप या अलग ही सेंटर से पास करता हो एक डायमीटर ड्रॉ कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए बी सी। तो ए बी सी क्या हो गया स्टूडेंट्स? एक डायमीटर हो गया। तो अब बी सी एक डायमीटर शो कर दीजिए। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी नाम दे सकते हैं डायमीटर का। डायमीटर का कंडीशन क्या है कि वो सेंटर से पास करना चाहिए, सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो बी सी इज अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट एनी 2 पॉइंट्स, दैट्स वाई बी सी इज अ डायमीटर। नेक्स्ट डी, अ सेक्टर। अब देखिए सेक्टर एक शो करना है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट बी ओ और सी, बी ओ और ए, ये 3 पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो ये बी ओ क्या, बी ए क्या हो गया स्टूडेंट्स? एक आर्क हो गया, और बी ओ रेडियस है और ओ ए भी एक रेडियस है। तो ओ बी ओ ए रेडियस हो गया और बी ए एक आर्क हो गया। तो 2 रेडी और आर्क से इनक्लोज्ड एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? सेक्टर होता है। तो आप लिख सकते हैं बी ओ ए इज अ सेक्टर, लिख सकते हैं। ये आपका सेक्टर हो गया, ये शेडेड रीजन जो शेड कर दिए हैं, यहाँ पर आप एरो लगा के भी लिख सकते हैं, सेक्टर दिखा सकते हैं इस फिगर में। नेक्स्ट है नंबर ई, अ सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया इनक्लोज्ड बाय अ कोड एंड आर्क एंड एन आर्क। तो एक कोड ड्रॉ कर दीजिए, मान लीजिए ये डी ई आपका एक कोड हो गया। तो ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेड की है, ये क्या हो गया आपका? सेगमेंट हो गया। सेगमेंट, एरिया इनक्लोज्ड बाय अ कोड एंड एन आर्क। आर्क यहाँ पर डी एक आर्क हो गया और डी एक यहाँ पर कोड है। 3 लेटर से नेम देंगे तो यहाँ पर कुछ और नेम दे सकते हैं, डी एफ ई एक आर्क हो गया और डी कोड हो गया, ऐसे एक सेगमेंट बन गया। तो आप लिख सकते हैं सेगमेंट डी एफ ई। इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, आंसर वेरी कर सकता है। तो ये आपका एक सेगमेंट हो गया। फिर है एन आर्क, एक आर्क शो करना है। तो आर्क तो यही हो गया स्टूडेंट्स, डी एफ ई, एक आर्क भी हो गया। और दूसरा आर्क कहीं और भी शो कर सकते हैं, जैसे ये सी और ए है, इसके बीच में एक और पॉइंट डाल देते हैं, एक जी पॉइंट डाल देते हैं। तो सी जी ए क्या हो गया? एक आर्क हो गया। सी जी ए इज एन आर्क। आर्क का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये कर्व टाइप का होता है, ये आर्क जैसा होता है, वैसा ही ये सिंबल लगा देते हैं। तो इसको हम आर्क सी जी ए पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रॉ बोथ द डायगोनल्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ स्टूडेंट्स ABCD, इसका दोनों डायगोनल ड्रॉ करना है। मेंशन विच डायगोनल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड विच लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब इसका दो डायगोनल क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे आप देखिए A से D को छोड़ करके अल्टरनेट वर्टिसेज को ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल होता है। तो A से आप C को ज्वाइन करेंगे, एक डायगोनल हो गया। अब A के बाद D है, D के बाद C है, C के बाद B है। तो A के बाद D है, D से आप C को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, B को ज्वाइन कर सकते हैं, D से B को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये दूसरा डायगोनल हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा डायगोनल जो है इंटीरियर में है और कौन सा एक्सटीरियर में है। तो ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट्स, बताए थे कनकेव और कन्वेक्स दो टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। जिस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल आउटसाइड में हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो उसको हम कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ABCD एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका ये जो डायगोनल AC है ये क्या है, एक्सटीरियर में है, और डायगोनल DB जो है वो इंटीरियर में है। तो आप लिख सकते हैं डायगोनल DB लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल AC लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और यदि यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।